हेलो दोस्तों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। मैं आलोक कुमार यादव। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, जहाँ तक हम आगे पढ़े थे, जो प्रकाश का जो पार्ट 1 था वो प्रकाश का परावर्तन था। पार्ट 1 में प्रकाश का परावर्तन था जो कि पूरी तरह से समाप्त हो गया है, जिसमें हम दर्पण पढ़े। अब इसका हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के घटना के आधार पर हम लोग लेंसों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, परावर्तन के घटना के आधार पर हम लोग दर्पण पढ़े और दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं और क्वेश्चंस लगाए। अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे लेंसों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग दोस्तों बताए थे, तो जो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ध्यान से देखिए। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन के लिए हमने कहा था कि परावर्तन के लिए केवल एक ही माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ठीक, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश किरण उस पर टकराती थी किसी तल पर, तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी। लेकिन अपवर्तन के लिए हमें 2 माध्यम की आवश्यकता होती है। अपवर्तन के लिए हमें कितने माध्यम की आवश्यकता होती है? 2 माध्यम। ठीक है, अपवर्तन के लिए हमें 2 माध्यम की आवश्यकता होती है। पहला बात ये है, क्लियर? ठीक है, अच्छा, 2 माध्यम कैसे कैसे होते हैं? अगर माध्यम के बारे में बात करें तो माध्यम 2 होते हैं। एक होता है हमारा विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। ठीक है, तो विरल माध्यम किसे कहते हैं? यानी ये, अगर माध्यम के बारे में बात करें तो वायु हो गया। माध्यम मतलब जिसमें प्रकाश किरण आसानी से गमन करे, जा सके, उसी को हम कहते हैं माध्यम। तो वायु में देखो प्रकाश किरण हमारे आसानी से जा सकता है, तो हम क्या कहेंगे कि वायु एक माध्यम है। ठीक है, जल भी देखो, जल में भी प्रकाश किरण आराम से जाएगा, गमन कर सकता है, तो जल भी हमारा माध्यम है। तो वायु हो गया, जल हो गया, कांच हो गया। ठीक है, तो ये सभी हमारे माध्यम है। माध्यम मतलब जिसमें प्रकाश किरण आसानी से गमन कर सके, वही हमारा माध्यम होगा। ठीक है, अच्छा, अब देखिए माध्यम 2 होता है, एक विरल माध्यम होता है, एक सघन माध्यम होता है। ठीक है, अच्छा, विरल माध्यम मतलब जिस माध्यम के कण या अणु, जिस माध्यम के कण रहेंगे या अणु रहेंगे दूर दूर रहेंगे, ठीक है, वह हमारा विरल माध्यम कहलाएगा। और जिसके पास पास रहेंगे अणु या कण, वो हमारा कौन सा माध्यम कहलाएगा? सघन माध्यम। ठीक है, तो सघन या विरल हम किसी के रिस्पेक्ट में देते हैं। ठीक है, अगर जैसे हम लोग बात करें कि वायु और जल, हम 2 चीज लेते हैं, एक हमारा वायु है और एक क्या है? जल है। तो इसमें कौन सा सघन माध्यम होगा, कौन सा विरल माध्यम होगा? तो वायु में जो कण होते हैं, जो वायु के कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जबकि जल के क्या होते हैं? पास पास। तो इस कंडीशन में वायु हमारा क्या हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा और जल क्या हो जाएगा? विरल माध्यम। ठीक है, अगर हम जल और कांच को ले ले, तो अगर हम ये पहला ले लिया, अगर दूसरा हम बात करते हैं, हम जल ले लेते हैं और क्या लेते हैं? कांच। तो हमें लगता है कि जो जल के अणु है वो दूर दूर है, जबकि कांच के अणु क्या है? पास पास है। तो इसके लिए तुम्हारा जो जल हो जाएगा ये विरल माध्यम होगा, और जो कांच रहेगा वो क्या रहेगा? सघन माध्यम। ठीक है, और हमें जैसा कि पहले से पता है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, जबकि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? विरल माध्यम में क्या रहता है? प्रकाश की जो चाल होती है वो ज्यादा होती है, जबकि सघन माध्यम प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। तो इसी के आधार पर देखिए हम लोग करते हैं। तो देखिए यहां तक क्लियर है। अब देखिए क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ध्यान से दोस्तों। तो जैसे हम 2 माध्यम ले लेते हैं, तो एक माध्यम हम मान लेते हैं कि ऊपर वाला माध्यम वायु है और ये क्या है? जल है। ठीक है, वायु और जल जहां आपस में मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उस लाइन को हम परिसीमा कहते हैं। ये हमारी क्या है? परिसीमा या सरफेस कहते हैं, पृष्ठ भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम पृष्ठ भी कहते हैं। ठीक है, तो
इस पृष्ठ के ऊपर वायु है और इस पृष्ठ के नीचे क्या हो जाएगा, जल। ये दोनों यहाँ पर मिलते हुए प्रतीत होंगे, ये हमारा परिसीमा या पृष्ठ कहलाता है। अब देखिए क्या होता है, अब मान लीजिए कि कोई प्रकाश किरण ऐसे इस पर टकराया, इस पृष्ठ पर टकराया, तो जो टकराएगा उसको हम आपतित किरण कहेंगे, ठीक है। तो ये प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर टकराया तो ये हमारा कौन सी किरण होगा, आपतित किरण, ठीक है। अब ये टकराने के बाद, क्योंकि जो प्रकाश जो है वो वायु में भी गमन कर सकता है, जल में भी गमन कर सकता है, तो पहले इस पर हम लंब बनाएंगे। इस सरफेस के ऊपर जहां पर ये टकराया ये हमारा आपतित बिंदु कहलाएगा, आपतित बिंदु। और आपतित बिंदु पर हम क्या खींचेंगे, लंब बना देंगे। तो एक हमने लंब खींच दिया एकदम 90 अंश का, तो दो लंब होगा, एक लंब नीचे होगा और एक लंब ऊपर। तो ये लंब को हम इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, यानी ये हमारा क्या है, अभिलंब, ठीक है। तो ये वाला अभिलंब हमारा n1 हो जाएगा और ये वाला अभिलंब क्या हो जाएगा, n2। मान लेते हैं कि यह बिंदु हमारा O है, यह बिंदु क्या है, O है, ठीक है। अब हमें पता है, हाँ, अब ये वायु से जल में जा रहा है, ठीक है। तो वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है जबकि जल में प्रकाश की चाल कम होती है, तो यह थोड़ा से अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। जैसे देख लीजिए ध्यान से, जैसे ये यहाँ पर टकराई ऐसे, तो इसको तो सीधे ऐसे निकल जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वायु प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है जबकि जल में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है, तो ये थोड़ा सा झुक जाएगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये वाला हमारा है, इसको हम कहते हैं IR हो जाएगा, ठीक है। ये जो एंगल है इसको हम आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहेंगे, ठीक है। ये हमारा आपतन कोण है, किसके किसके बीच में, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम आपतन कोण कहेंगे। जबकि अच्छा, ये जो किरण आ रही है दूसरे माध्यम में, यानी वायु से जो जल में आ रहा है, तो ये हमारा आपतित किरण, और जो जल में किरण है उसको हम क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम कहेंगे, मान लीजिए ये हमारा कोण R है, ठीक है। ये कोण हमारा क्या कहेगा, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ये वाला कोण हमारा R क्या रहेगा, अपवर्तन कोण, ठीक है। ये तो यही हमारा है प्रकाश का अपवर्तन। अगर परिभाषा के बारे में बात करें तो परिभाषा क्या होती है, जब प्रकाश किरण सघन, ये देखिए ऊपर अगर बात करें हमारे विरल माध्यम में, ये क्या है, विरल माध्यम। परिभाषा हम जैसे बनाए हैं उसी के अनुसार बनेगा। देखिए परिभाषा यहाँ पर, तो परिभाषा कैसे बनेगा, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तन के पश्चात वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, ठीक है। तो प्रकाश की यह जो घटना होती है वही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो अपवर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। अपवर्तन के अगर नियम के बारे में बात करें तो अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम देखो क्या है, पहला नियम क्या है, ध्यान सुनिए, आपतित किरण। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, ठीक है। ये आपतन बिंदु, ध्यान से हमने क्या कहा, पहला ये हमारा आपतित किरण है, दूसरा क्या है, आपतन बिंदु पर अभिलंब। ध्यान से, आपतित किरण, ये आपतित किरण, आपतन, ये हमारा क्या रहेगा, आपतन, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है, तथा अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं, या सभी एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है, कौन कौन, आपतित किरण, पहला क्या हो जाएगा, आपतित किरण हो गया। उसके बाद क्या रहेगा, आपतन, आपतन बिंदु पर अभिलंब, पर अभिलंब, ये पहला, ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा बात करें तो क्या हो जाएगा, अपवर्तित
किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, अगर इन तीनों की बात करें तो ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में। ठीक है, तो पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे ये तीनों एक ही तल में दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा क्या है, आपतित किरण। यहाँ पर आपतन बिंदु पर क्या है, अविलंब है, दूसरा हो गया। और तीसरा क्या है, ये अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में है। ठीक है, तो ये हमारा पहला नियम है। ठीक, अच्छा दूसरा नियम के बारे में बात करें तो दूसरा नियम क्या रहता है, ये आपतित किरण की जो ज्या होती है, ठीक है, ज्या मतलब साइन होता है, तो आपतित किरण की ज्या ये अगर कह सकते हैं आपतन कोण की ज्या। यहां से देखिए दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या। दूसरा नियम ध्यान समझिए, ये जो होता है आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ठीक है, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ये है ना, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, कोण की ज्या, ठीक है, का अनुपात नियत रहता है। का अनुपात क्या रहता है, नियत, यानी अनुपात जैसे हम कह सकते हैं कि ये आपतन कोण की ज्या बटा के अपवर्तन कोण की ज्या, इसका अनुपात क्या रहता है, नियत, कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, तो आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन होता है, ज्या को हम क्या कहते हैं, साइन। तो क्या बन जाएगा, साइन आई। ठीक है, आप आपतन कोण को हम आई से दर्शाते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन आई बटा के ये साइन आर। अब अपवर्तन कोण किससे दर्शाएंगे, आर से, तो साइन आई बटा के साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, के। ठीक है, के। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसी को हम कहते हैं स्नेल का नियम। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या है, देखिए बहुत आसान है। दूसरा नियम का क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या, ठीक है, यानी साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का अनुपात, का अनुपात क्या रहता है, नियत रहता है, नियत रहता है। क्या अनुपात, नियत रहता है, और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, या इसको स्नेल भी, ये हमारा स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, या यह अपवर्तनांक के बराबर भी होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि साइन आई बटा के साइन आर बराबर क्या हो जाता है, यन, जहां पर यन क्या है, अपवर्तनांक। ठीक है, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अपवर्तनांक। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला पॉइंट हम लोगों का क्या है। अगला पॉइंट अगर बात करें तो अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक, ठीक है, तो देखिए दोस्तों अपवर्तनांक क्या होता है। मान लीजिए कि कोई प्रकाश किरण है, यह वायु से जा रहा है, किसमें, जल में, ऐसे, यह हमारा वायु से किस में जा रहा है, जल में, तो यह यहाँ पर हमारा अविलंब होगा, यह अविलंब की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। तो अपवर्तनांक क्या होता है, तो मान लीजिए कि हमें जल का अपवर्तनांक निकालना है। किसका अपवर्तनांक निकालना है, जल का। ये या अपवर्तनांक डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, ये अब अपवर्तनांक मतलब दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहेंगे, अपवर्तनांक। ठीक है, यानी वायु में जो प्रकाश की चाल होगी तथा जो जल में प्रकाश की चाल होगी, इन दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं, प्रकाश, ये प्रकाश का अपवर्तनांक या अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो ये अब अपवर्तनांक मतलब क्या होता है, दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। जो दो माध्यम होता है उनमें जो प्रकाश की चालों का जो अनुपात होता है उसी को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। ठीक है, जैसे अगर बात करते हैं, देखिए इसको लिखा कैसे जाता है, जैसे प्रकाश किरण वायु से किस में गया, जल में, तो अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटा के क्या हो जाएगा, जल में प्रकाश की चाल।
जल में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ठीक है, यही अपवर्तनांक है। प्रकाशकरण वायु से जल में जा रहा है तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल बटा के जल में प्रकाश की चाल, इन्हीं दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे, अपवर्तनांक, ठीक है। अच्छा, वायु में प्रकाश की चाल को सी से दर्शाते हैं। अगर इसको दर्शाएंगे तो भी मतलब वेलोसिटी होता है, वेग या चाल, इसमें एक ही लिया जाता है, तो भी और ये क्या बन जाएगा, डब्ल्यू, ठीक है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका क्या निकलता है, इसको हम ANG लिखते हैं, ठीक है, ANG। ANG मतलब क्या होता है, जो दूसरा, देखिए यहां पर जो लिखा जाता है, जैसे ये लिखा गया ये ANG, ठीक है, तो हमेशा अपवर्तनांक दूसरे का निकलता है पहले माध्यम के सापेक्ष। ध्यान से देखिए, ANG लिखा है तो इसका मतलब हम ANW लिखेंगे, इसको जल है ना, ये W वाटर, ठीक है, ये ANW। तो हमेशा अपवर्तनांक दूसरे का निकलता है पहले माध्यम के सापेक्ष। तो यहां पर अपवर्तनांक किसका है, जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, ठीक है। अगर हमारा ये लिखा रहता तो ANG, तो ये हमारा दूसरा क्या है, ग्लास है, ठीक है, G4 क्या हो जाएगा, ग्लास। तो क्या हो जाएगा, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, ठीक है। जैसे ये हमारा लिखा गया 1n2, ठीक है, तो अपवर्तनांक किसका निकलेगा, दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। इसको देखो, ये अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, ये है, ठीक है। अगर ये लिखा गया कहीं पर तो क्या हो जाएगा, कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, ठीक। अगर कहीं पर ये लिखा रहेगा GNW तो क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक हमेशा दूसरे माध्यम में निकलता, बस ये क्लियर रखिए कि अपवर्तनांक जो दूसरा है उसका निकलता है पहले माध्यम के सापेक्ष, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वाटर यानी जल का अपवर्तनांक ग्लास के सापेक्ष में, कांच के सापेक्ष में, ठीक है। अगर ये हमारा रहता GNA तो क्या होता, ये GNA, ए मतलब एयर होता है, ए अगर ए फर क्या हो जाएगा, एयर, ए से एयर हो जाएगा, जी से क्या हो जाएगा, ग्लास, और W से क्या हो जाएगा, वाटर। तो इसमें क्या हो जाएगा, वायु का अपवर्तनांक ये कांच के सापेक्ष, ठीक है, ये। तो देखिए फार्मूला क्या लगा हम लोगों का बना, अगर फार्मूले की बात करें, ये तो अपवर्तनांक का फार्मूला क्या हो जाएगा, दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर ANW लिखा गया ये, ठीक है, तो इसका मतलब अपवर्तनांक किसका निकलेगा, ये वाटर का निकलेगा, अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष में, ठीक है, वाटर का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये इसमें एयर में प्रकाश की चाल सी हो जाएगा और जल में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, VW। ये हमारा फार्मूला बन गया। अगर मान लीजिए ये हमारा है ANG तो क्या हो जाएगा, C/VG, C क्या बन जाएगा, VG, ठीक है, ये C क्या हो जाएगा, VG। अगर मान लीजिए ये हमारा रहता कि GNW रहता तो क्या बनता, VG बटा के VW, ये, ठीक। तो ये हमारा क्या है, कुछ सूत्र है, फार्मूले हैं अपवर्तनांक के रिलेटेड में, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। तो अपवर्तनांक के दो फार्मूले होते हैं, अगर एक फार्मूला ये भी है, साइन I बटा के क्या हो जाएगा, साइन R, ठीक है, ये इसको भी हम अपवर्तनांक कहते हैं, और एक क्या हो जाएगा, वेग के रिस्पेक्ट में बताया था, दोनों चालों के अनुपात को बीच के हम क्या कहेंगे, अपवर्तनांक। तो ये दोनों फार्मूले क्वेश्चंस में यूज होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि तीन माध्यम ले रहे हैं
हम पहला माध्यम ले लेते हैं वायु, ठीक है, दूसरा माध्यम हम लेते हैं जल, फिर क्या लेते हैं कांच, 3 माध्यम में, ठीक है। एयर हो गया, वाटर हो गया, और क्या हो जाएगा ग्लास। तो इसमें क्या होता है ध्यान से समझिए। तब इसका अगर इनके बीच के निकालें तो क्या हो जाएगा AnW। देखिए AnW यानी जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष। तो ये क्या बन जाएगा C/V, C/ क्या बन जाएगा VW, पहला हो गया। अगर इनके बीच के निकालें तो क्या हो जाएगा, ये कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा ये WnG, तो क्या बन जाएगा ये VW बटा के VG, VW बटा क्या बन जाएगा VG। ये अगर मान लीजिए कि फिर नीचे हमारा वायु रहता, तो मान लीजिए कि एयर फिर रहता नीचे, तो क्या निकालते हैं हम ये, यानी हम निकालते GNA, तो क्या बनता VG/C, ठीक है। ये 3 फार्मूले हो गए। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, जैसे अब क्वेश्चंस में बताएंगे क्या होता है, इस पर क्वेश्चंस ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन के बारे में बात करें इसमें, तो आंकिक प्रश्न का जो क्वेश्चन नंबर है, देख लीजिए, आंकिक प्रश्न में जो क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 14 क्वेश्चन नंबर 14 आंकिक का जो है, उसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है। किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। वायु ये कांच का अपवर्तनांक है, G मतलब कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा GN, ये ANG कितना दिया है 1.5, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.50 है, ठीक है। आगे कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, हीरा मतलब डायमंड, किसके सापेक्ष है, डायमंड का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा GND, कितना है ये, ठीक है 1.61, ठीक है। तो वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात करना है हमें, किसका ज्ञात करना है, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, यानी AND निकालना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन में, देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि जो हमारा कांच का जो अपवर्तनांक है वायु के सापेक्ष वह 1.50 है, ठीक है, और जो हीरे का अपवर्तनांक है कांच के सापेक्ष वो क्या 1.61 है। तो हमको इसका अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है। तो इनको तो गुणा भी किया जाता है। अगर देखिए, अच्छा इसका मतलब क्या है, अगर हम देखना चाहेंगे तो ANG बराबर क्या हो जाएगा C/VG, इसको लिखते हैं ना, ये एयर में प्रकाश की चाल C बटा के VG, ठीक है। कांच में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा 1.50। ये क्या है, तो ये क्या है GND, तो GND बराबर क्या हो जाएगा ये VG बटा के क्या हो जाएगा VG बटा के VD इज इक्वल टू 6.1, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। यदि दोनों का गुणा कर देते हैं, अगर दोनों का गुणा कर देंगे तो ये देखिए VG कैंसिल हो जाएगा, C/ क्या बन जाएगा VD, ठीक है। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हमारा क्या निकालना है AND का मतलब C/ क्या हो जाएगा VD, ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है, यदि गुणा करते हैं तो VG क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो C/VD आ जाएगा, वही हमारा आंसर है। तो क्या हो जाएगा ये, यानी C/VG इंटू क्या हो जाएगा VG/VD इज इक्वल टू 1.5 गुणे क्या हो जाएगा 6 ये हो गया। अब ये देखिए VG कैंसिल आउट, तो क्या बन जाएगा C/D इज इक्वल टू, अब इनका गुणा कर देंगे हमारा आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं AND, ठीक AND। अगर गुणा करते हैं तो
आ जाएगा, बस इसमें गुणा कर देना है, इन दोनों का इसमें का गुणा कर देंगे आ जाएगा। क्या आ जाएगा हम लोगों का, डायमंड का हो जाएगा, डायमंड का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है इसी के आधार पर अपवर्तनांक से 15वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। जिसको नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को पीछे कर लेगा, आराम से देख लेगा। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में यही प्रॉफिट होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए दोस्तों। 15वां क्वेश्चन कर रहा है, आंकित प्रश्न का ही है। क्वेश्चन है कि यदि वायु के सापेक्ष, ठीक है, वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक कितना है। ठीक है, वायु के सापेक्ष यानी ये पहला है पारदर्शी द्रव, इसको हम किससे मान लेंगे, मान लेते हैं ये हमारा यक्स है। ये कोई पारदर्शी द्रव है, लिक्विड यल से ही मान लेते हैं। ठीक है, लिक्विड तो AnL। ठीक है, यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष कितना दिया है, 1.25 है। ठीक है, क्लियर है, 1.25। फिर कह रहा है कि, ठीक है, फिर कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक कितना है। अच्छा, जहां पर कांच का अपवर्तनांक कर दिया है, तो कांच का अपवर्तनांक मतलब कितना दिया है, 1.5। अच्छा, जहां पर पहला माध्यम क्लियर ना हो, ठीक है, वहां पर पहला माध्यम वायु लिया जाता है। जैसे देखिए इसमें केवल कह दिया है कि कांच का अपवर्तनांक, कांच का क्या कहा है, अपवर्तनांक। तो कांच का अपवर्तनांक यानी पहला माध्यम क्लियर नहीं है कि प्रकाश किरण कहां से आ रही है, तो हमेशा पहले माध्यम को वायु मान लेते हैं, यदि दिया नहीं रहता है तब। तो हमारा क्या हो जाएगा A, यहां पर क्या हो जाएगा A। दिया रहेगा तो ठीक है, और नहीं दिया रहेगा डायरेक्ट कह देगा कि कांच का अपवर्तनांक, तो हम मानेंगे कि पहला माध्यम क्या हमारा वायु है। ठीक है, तो ये तो हमारा कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष रहेगा, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है तो भी ठीक है, नहीं दिया तो हमेशा हम मानते हैं। तो ये क्या दिया है, AnG बराबर 1.5। फिर देखिए आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, द्रव के सापेक्ष, द्रव के सापेक्ष यानी लिक्विड के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक निकालना है, G का। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है, ये किसी पारदर्शी द्रव यानी किसी पारदर्शी द्रव का क्या है, अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष है 1.25 है, और कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.5। तो हमें बताना है LNG का। अच्छा, LNG मतलब क्या होगा, अगर ये हमारा निकालना है, LNG मतलब ग्लास का अपवर्तनांक पारदर्शी द्रव के सापेक्ष। ठीक है, तो ये जो दिया बस उसको लिख देंगे LN, ये ANL बराबर क्या हो जाएगा, C/VL। ठीक है, A मतलब एयर में प्रकाश की चाल बटा के जो पारदर्शी लिक्विड है उसमें चाल उसकी हो जाएगी, बराबर क्या हो जाएगा 1.25। ठीक है, फिर दूसरा क्या दिया है, ANG मतलब क्या हो जाएगा, C/VG। ठीक है, प्रकाश एयर में प्रकाश की चाल C, और ये क्या हो जाएगा VG बराबर क्या हो जाएगा 1.5। ठीक, अब इसमें देखिए क्या होता है, और हमें निकालना क्या है, LNG, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, LNG मतलब क्या हो जाएगा, VL बटा के क्या हो जाएगा VG। ये निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। तो इसमें क्या करेंगे हम, यदि डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, यदि हम डिवाइड कर देंगे 2 से 1 में, इक्वेशन नंबर 2 से 1 में डिवाइड कर देते हैं, तो ये C कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 2 क्या है, देखिए ध्यान से, ये है, तो C/VG डिवाइड किससे कर रहे हैं, C/VL से। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1.5 बटा क्या हो जाएगा 1.25। डिवाइड करेंगे तो ये सिंबल बदलेगा, ये ऊपर चला जाएगा VL, और ये क्या जाएगा नीचे, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको लगाएंगे तो मान लेते हैं कि ये 100 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा हमारा 1.50, और नीचे क्या हो जाएगा 125। अच्छा, इसको काट देंगे अगर 25 से,
तो 25 छक्का 150, 25 पाँच क्या हो जाएगा 125। तो ये हमारा क्या आ गया VL बाई VG, क्या आया हम लोगों का VL बाई VG, और इसी को हम क्या कहेंगे LNG बराबर क्या हो जाएगा 6/5। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 5 एकम 5, 10 बढ़ाएंगे 10, 5 एकम 5 1, 5 दूना के 10, यानी 1 दशमलव क्या आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, इसका पूर्णांक ठीक है 1.2 आएगा, सही है 1.2। एक इस पर और सवाल है, लास्ट सवाल इसका है अपवर्तनांक का, आखिरी सवाल है वो भी देख लीजिए। आखिरी सवाल क्या है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक पहुंच गए हैं, 42 क्वेश्चन है, 16 तक पहुंच गए हैं। करा कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 वही है, निर्वात में प्रकाश की चाल को C से दर्शाते हैं और यह कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि क्या कर रहा है कांच का अपवर्तनांक, किसका दिया है कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो कांच का अपवर्तनांक पहला माध्यम क्लियर नहीं है, इसमें पहला माध्यम क्लियर नहीं है, केवल कह दिया कि कांच का अपवर्तनांक मतलब क्या हो जाएगा ANG। हमेशा अगर पहला माध्यम क्लियर नहीं रहता है, नहीं दिया रहता है, तो हमेशा एयर लिया जाता है। ठीक है, तो ANG बराबर क्या है, ANG बराबर इसमें दे दिया है 3/2। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। तो कह रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ठीक ठाक है, कह रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, यानी हमें कांच में प्रकाश की चाल यानी VG निकालना है, काम खत्म, हमें VG का मान निकालना है। तो हमें ये तो पता है, इसी से लेकर करेंगे ANG। अच्छा, ANG को क्या लिखेंगे हम C/VG = 3/2। अब आराम से मान रख देंगे, ये C का मान कितना है 3 × 10⁸ VG का मान हमें निकालना है, रहने दो 3/2। त्रिया गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3VG, इसका इसमें कर देंगे तो क्या बन जाएगा 3VG बराबर क्या हो जाएगा 2 × 3 गुणे क्या हो जाएगा 10⁸। ठीक है, और ये 3 से अगर 3 भेजेंगे तो नीचे चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 × 3 × 10⁸ बटा क्या बन जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो क्या बन जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो देखिए दोस्तों सवाल क्या था कि प्रकाश की चाल तुम्हें दे दिया है, प्रकाश की चाल कितना दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमें क्या कहा है कि VG, यानी हमें दिया है कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो हमें पता है कि अपवर्तनांक हमेशा दूसरे माध्यम का निकलता है, तो कांच का अपवर्तनांक दिया है, तो यह तो क्लियर है कि दूसरा माध्यम कांच ही है। अच्छा, पहला माध्यम नहीं क्लियर है, तो पहला माध्यम नहीं दिया है तो हमेशा एयर लिया जाता है, वायु लिया जाता है। ठीक है, तो पहला माध्यम हम क्या लेंगे वायु, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो हमें पूछा है कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल यानी VG पूछा है कि कितना होगा, तो जो दिया है इसी से हम कर देंगे। हमें पता है ना कि ANG बराबर क्या हो जाएगा एयर में प्रकाश की चाल C बटा के कांच में प्रकाश की चाल VG, यही हमें निकालना था। एयर में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया है, तो ये हम रख देते VG जो कहते हो 3/2, त्रिया गुणा करेंगे तो ये 3VG हो जाएगा = इसको भेज देंगे इधर तो क्या हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा। अब इसको 3 के भेज देंगे नीचे, 3 3 कट जाएगा, यानी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक दोस्तों, ठीक, तो यह वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों का पूरी तरह से समाप्त हुआ। अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन थे 3 क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन था जो कि क्लियर हो गया है। अब अगला जो भी क्वेश्चन है लेंस से संबंधित है, तो अब हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने मतलब आपको बताया था। ठीक है, तो दोस्तों अब लेंस के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।